नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो बोलती हैं मैं बहुत कम खाती हूँ फिर भी वेट बढ़ रहा है। जिम ज्वाइन किया, डाइटिंग की, फिर भी बेली फैट नहीं जा रहा है। पीसीओडी के साथ वेट लॉस इम्पॉसिबल लगता है। अगर आप भी ये फील करती हैं तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कैलोरीज की नहीं है। प्रॉब्लम हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीसीओडी में सिर्फ डाइटिंग से काम नहीं चलता, बॉडी को अंदर से बैलेंस करना पड़ता है। आज हम समझेंगे पीसीओडी में वेट गेन क्यों होता है। जो बेली फैट है ये इतना स्टबन, इतना टाइट क्यों होता है, इसको निकालना इतना टफ क्यों हो जाता है। क्रैश डाइटिंग कैसे डैमेज करती है, इमोशनल ईटिंग का कनेक्शन क्या है, आयुर्वेद मेटाबॉलिज्म को कैसे देखता है, और एक प्रैक्टिकल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन को जेन्युइनली हेल्प कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, पीसीओडी सिर्फ कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोनिक डिसऑर्डर भी है। ठीक है, मतलब कि ये कोई पीरियड्स का डिसऑर्डर नहीं है जिसमें पीरियड्स सिर्फ अप डाउन हो रहे हो, इसमें मेटाबॉलिज्म और हार्मोन भी इफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां नोटिस करती हैं, फीमेल्स नोटिस करती हैं, वेट सडनली इंक्रीज हो जाता है। बेली फैट, चेहरे का सूजनापन होना या पफीनेस जिसे कह सकते हैं, क्रेविंग, लो एनर्जी में रहना और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हार्मोनल मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है। पीसीओडी में बॉडी के हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे इंसुलिन, एंड्रोजन हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म को जो होता है धीमा कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। इनके बारे में मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, आप वहां देख सकते हैं। बॉडी कैलोरीज एफिशिएंटली जो होता है वो बर्न नहीं कर पाती है, इसलिए सेम डाइट में भी वेट गेन होने लगता है। फैट स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली बेली एरिया में फैट जो है वो डिपॉजिट होने लगता है। और ये डेंजरस भी होता है, बिकॉज बेली फैट हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसको और ज्यादा वर्सन कर देता है, और ये एक साइकिल बन जाता है। पीसीओडी में वेट गेन हुआ, वेट गेन से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, हार्मोनल इम्बैलेंस से और ज्यादा पीसीओडी सीवियर होता है और ये फिर से वेट गेन करता है। डॉक्टर, मुझे मीठा खाने की क्रेविंग बहुत होती है। ये कोई विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है, इसका कनेक्शन डायरेक्टली इंसुलिन और ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन से होता है। जब शुगर जो है वो रैपिडली अप डाउन होता है तो क्रेविंग जो है वो बढ़ती है, ओवर ईटिंग होती है, इमोशनल ईटिंग होती है और ग्रेजुअली वेट गेन बढ़ जाता है। अब हम समझते हैं पीसीओडी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंसुलिन का रेजिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन पीसीओडी में बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब बॉडी क्या करती है, और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगती है, और यही एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट को इंक्रीज करता है, फैट की स्टोरेज को इंक्रीज करता है, वेट लॉस को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाता है, क्रेविंग्स को बढ़ाता है, और फिर क्या होता है, इनडायरेक्टली पीरियड जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। फेशियल हेयर एक्ने भी इंक्रीज कर सकता है या चेहरे पे आ सकते हैं। इसीलिए कुछ लड़कियां बोलती हैं मैं फास्टिंग भी करती हूं फिर भी वेट नहीं जा रहा, क्योंकि इश्यू सिर्फ कैलोरीज का नहीं, हार्मोनल मेटाबॉलिज्म का भी है। बेली फैट क्यों बढ़ता है, पीसीओडी में स्पेशली टमी फैट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन बेली एरिया में फैट डिपॉजिट, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन बेली एरिया में फैट डिपॉजिट को इंक्रीज करते हैं, और बेली फैट खुद हार्मोन को और ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए वेस्ट साइज का इंक्रीज होना एक वार्निंग साइन हो सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइए, पीसीओडी में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है, वेट लॉस करना डिफिकल्ट लगता है या क्रेविंग पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट लगता है, बेली फैट को हटाना कम डिफिकल्ट है, मूड स्विंग ज्यादा होते हैं या इरेगुलर पीरियड्स। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और फ्यूचर वीडियोस उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और हिडन रीजन के बारे में बात करते हैं, जो है स्ट्रेस। आज के लाइफ स्टाइल में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी,
पुअर स्लीप, स्क्रीन का एडिक्शन, इमोशनल स्ट्रेस, ये सब हार्मोन को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है वो इससे इंक्रीज होता है। और कॉर्टिसोल क्या करता है? बेली फैट को बढ़ाता है, हंगर को इंक्रीज करता है, शुगर की क्रेविंग्स को बढ़ाता है, स्लीप को डिस्टर्ब करता है, और फिर इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है। इमोशनल ईटिंग क्या है? जब इंसान स्ट्रेस में, सैडनेस में, बोर्डम में, एंजाइटी में या फिर रहता है, तो वो एक्स्ट्रा अनहेल्दी फूड को कंज्यूम करने लगता है। स्पेशली क्या? चॉकलेट्स हो गया, शुगरी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, चिप्स हो गया, बेकरी के आइटम्स हो गए। ठीक है, इससे क्या होता है? उसे टेम्परेरी तरीके से कंफर्ट मिलता है, लेकिन इससे रिजल्ट क्या है? हार्मोन जो है वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक की, जो है क्रैश डाइटिंग। मतलब कुछ लड़कियां, कुछ फीमेल्स एक्सट्रीम डाइटिंग स्टार्ट कर देती हैं। सिर्फ सलाद खाना है, मील्स को पूरा पूरा स्किप कर दिया, अपने आप को स्टार्व करती हैं, डिटॉक्स के ड्रिंक्स पीती हैं, जीरो कार्ब डाइट वगैरह लेती हैं। इसमें इनिशियली तो 2-3 किलो वेट कम होता है और रिजल्ट भी दिखता है, लेकिन फिर शरीर को वीकनेस लगती है, बालों का झड़ना लगता है, कमजोरी, थकावट, पीरियड्स जो होते हैं, महीने जो होते हैं और भी ज्यादा वर्स हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। और जब नॉर्मल ईटिंग स्टार्ट होती है तो वेट और ज्यादा तेजी से वापस आता है, क्योंकि बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है। तो इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा आपके इसके माध्यम से ये है कि पीसीओडी में बॉडी को पनिश नहीं करना है, बॉडी को हील करना है, हेल्दी मेटाबॉलिज्म बिल्ड करना है। अब आयुर्वेद को सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पीसीओडी में मेनली कफ का इम्बैलेंस होता है, अग्नि का डिस्टरबेंस होता है और आम का एक्यूमुलेशन होता है, स्त्रोरोध होता है, स्त्रोतस का अवरोध होता है। तो इसके बारे में मैं पहले की वीडियोस में दिखा चुका हूँ, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखा क्या जाता है कि अग्नि वीक हो जा गई है। अग्नि का मतलब बॉडी का जो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक है वो। और जब अग्नि वीक होती है तो डाइजेशन वीक होता है, टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ता है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। अब फिर इसके बाद कफ के बारे में देखते हैं। तो कफ का एक्यूमुलेशन मतलब कि कफ इम्बैलेंस हो रहा है, बॉडी में हैवीनेस आएगी, लेथार्जी आएगी, वाटर का रिटेंशन ज्यादा होगा, वेट गेन होगा। और वेट गेन का भी कई केसेस में देखा जाता है, पैरों में स्वेलिंग वगैरह भी कुछ केसेस में देखी गई है। मतलब बॉडी केमिकल जो होते हैं, सॉरी, जो बॉडी चैनल्स हैं, इनमें ब्लॉकेज होता है। इससे हार्मोनल सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ वेट मशीन को टारगेट नहीं करता, रूट, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस पर काम करता है। अब सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप पीसीओडी में वेट मैनेज करना चाहते हैं तो ये हैबिट्स जो मैं बताऊंगा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले, जल्दी उठिए। लेट, देर से उठने से हार्मोन जो होता है वो आपके डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। ट्राई करिए 6 से 7 बजे के बीच उठिए। उसके बाद वार्म वाटर, सुबह हल्का गुनगुना पानी डाइजेशन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। इसे आयुर्वेद में उषा पान कहा है और उसके बारे में भी मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना दिया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें और सनलाइट को लें, 10 से 20 मिनट सनलाइट और हल्की वॉकिंग करें। इससे मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी में आपको सपोर्ट मिल सकता है। फिर इसके बाद वाटर के इंटेक के बारे में, पूरा दिन जो है हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, लेकिन हाइड्रेशन के समय कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए ज्यादा, शुगरी बेवरेजेस मत पीजिए, एक्सेसिव पैकेज जूसेस वगैरह इनको थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक। अब वॉक की जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मील्स के बाद 10 से 15 मिनट वॉकिंग करिए, स्पेशली डिनर के बाद। अगर आपको डायबिटीज भी है तो ये जो हैबिट है ये आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इससे आपका जो शुगर का स्पाइक है वो कंट्रोल में रहेगा। और ये जो आदत है ये शुगर के मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों में हेल्प कर सकती है। नींद का करेक्शन बहुत अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है, लेट नाइट की स्लीपिंग। उससे क्या होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, क्रेविंग बढ़ेगी अगर देर से सोएंगे आप,
और वेट गेन जो होता है वो और तेजी से बढ़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 साढ़े 10 से 11 के बीच सो जाइए और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर दीजिए। 9 से 10 के बीच सो रहे हैं या 9 बजे तक सो रहे हैं, वो सबसे बेस्ट टाइमिंग हो सकती है। अब खाने में आप फाइबर रिच फूड, प्रोटीन को बैलेंस करते हुए सीजनल फ्रूट और हेल्दी घर का बना खाना खाइए। कम क्या करना है इसमें आपको, रिफाइंड शुगर, मैदा, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड जो है वो अवॉइड करिए। ओकेजनली जंक फूड कुछ केसेस में ओके है, बट फ्रिक्वेंट जो जंक फूड हम लोग लेते हैं फ्रिक्वेंट फ्रिक्वेंसी में, उसको अवॉइड करिए। अगर आप पीसीओडी और वेट गेन से स्ट्रगल कर रही हैं तो प्लीज खुद को ब्लेम मत करिए। कभी कभी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं होती, बॉडी के हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म जेन्युइनली इम्बैलेंस में होते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि सही लाइफस्टाइल, प्रॉपर रूटीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हार्मोन बैलेंस और कंसिस्टेंसी से इसको जो है धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सकता है। याद रखिए, सिर्फ डाइटिंग नहीं, हार्मोन बैलेंस करना भी जरूरी है। अगर वो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए किसी पर्सन को जो पीसीओडी से है और स्ट्रगल कर रहा है। कमेंट करिए आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए। अगर आप पर्सनलाइज आयुर्वेदिक गाइडेंस चाहते हैं तो आप अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र में कंसल्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।